मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं 29 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में देखने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रोजाना सुबह 5 बजे ये क्लास होती है और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। झारखंड में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में पता करते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आसानी से हमारे सभी क्लासेस के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन की बात करें, सभी क्लासेस के अपडेट्स की बात करें, डिटेल की बात करें, झारखंड की वैकेंसी की बात करें, सभी चीजों का आप लोग आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। तो इसीलिए देर नहीं करना है, अभी टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना है। टेलीग्राम चैनल को जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, बस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे क्लिक करें और आप आसानी से टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। आपको कोई झमेला नहीं करना है, बस आपको ज्वाइन करके रखना है। ठीक है, चलिए और बात करेंगे हमारे सभी क्लासेस के शेड्यूल की। तो अभी आप लोग ये क्लास देख रहे हैं जो सुबह 5 बजे हो रही है झारखंड एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जिस तरीके से अभी हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं, उसी तरीके से सुबह 6 बजे हम लोग देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। यानी जो भी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होंगे, देश दुनिया में जो भी कुछ चल रहा होगा उसके बारे में सुबह 6 बजे बात करते हैं। और वो बात करते हैं हम लोग कहां पे? एसएससी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूले। तो अगर आपको देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में भी पता करना है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में भी देखना है, तो जुड़े मेरे साथ में सुबह 6 बजे एसएससी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग प्रॉपर डिटेल में करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहां पे झारखंड के करंट अफेयर्स, वहां पे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। ठीक है, और बात करेंगे रात को 9 बजे होती है झारखंड जीके के मिसलेनियस एमसीक्यू का क्लास। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जेएसएससी के एस्पिरेंट के लिए। आप में से जो भी ऐसे लोग हैं जो जेएसएससी के एस्पिरेंट है, चाहे जेएसएससी सीजीएल की बात करें या फिर बात करें एक्साइज कांस्टेबल की, तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है रात को 9 बजे, जहां पे हम लोग झारखंड जीके के मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखते हैं और प्रॉपर सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो उस क्लास में आना आप लोग ना भूले। आइए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं, झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा या फिर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं कि झारखंड के कितने शिक्षकों को इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। अगर बात करेंगे इस वर्ष की, तो इस वर्ष 5 सितंबर को, कब? इस वर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारत के 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इस वर्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारत के 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा 5 सितंबर को, टीचर डे यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर। इन 50 शिक्षकों में से झारखंड के भी 2 शिक्षक शामिल है। तो इस वर्ष झारखंड के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2। तो बात करेंगे झारखंड की, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस वर्ष झारखंड के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पूरे देश की बात करेंगे, पूरे देश के 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। किनके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कब? 5 सितंबर को। ठीक है, तो 2 शिक्षक। ठीक है, सही आंसर इसका होगा 2 शिक्षक। और चतरा के मध्य विद्यालय के शिक्षक है मोहम्मद एजाजुल हक।
और सैनिक स्कूल तिलैया के मनोरंजन पाठक। तो मोहम्मद एजाजुल हक और मनोरंजन पाठक, इन दो शिक्षकों को इस वर्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पूरे देश से 50 शिक्षकों को। ठीक है, तो अगर देश की बात करें पूरे देश से 50, और इन 50 में झारखंड के भी 2 शिक्षक शामिल है। ठीक है, तो नेशनल अवार्ड टू टीचर्स यानी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से झारखंड के 2 शिक्षक, ठीक है, मोहम्मद एजाजुल हक, मनोरंजन पाठक, इन दोनों शिक्षकों को। ठीक है, आइए आगे बात करें। झारखंड के किस जिले को देसी मांगुर मछली का हब बनाया जाएगा? मांगुर मछली का हब बनाया जाएगा। तो आप में से कई लोगों को यह लगता होगा कि मांगुर मछली जो है उसके ऊपर बैन लगाया गया है सरकार के द्वारा। मांगुर मछली के ऊपर प्रतिबंध जो है वो सरकार के द्वारा लगा दिया गया है। ठीक है, मांगुर मछली के ऊपर प्रतिबंध सरकार के द्वारा लगाया गया है, ये सही बात है, लेकिन इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे जाके। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग देसी मांगुर मछली का हब जो है किसे बनाया जाएगा? झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले को, झारखंड के ईस्ट सिंहभूम जिले को देसी मांगुर मछली का हब बनाया जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन में कहां पे है? ईस्ट सिंहभूम, ऑप्शन डी में है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम जिले को देसी मांगुर मछली का हब बनाया जाएगा। देसी मांगुर मछली। ठीक है, अगर बात करेंगे देसी मांगुर मछली की तो जनरली इसके अगर बात करेंगे रेट की तो 600 से 700 रुपया प्रति केजी के रेट से आपको बाजार में देखने को मिलेगा। ठीक है, देसी मांगुर मछली। बैन लगाया गया है। अब आप लोग बोलेंगे सर सरकार ने तो मांगुर मछली के ऊपर बैन लगाया है, अब आप बोल रहे हैं कि मांगुर मछली का उत्पादन सरकार करेगी। यह सही है कि सरकार ने मांगुर मछली के ऊपर बैन लगाया है, लेकिन कहीं ना कहीं यह जानकारी आपकी अधूरी है। अधूरी कहने का मतलब है कि सरकार ने जो थाई मांगुर होती है, ठीक है, थाई मांगुर मछली, उसके ऊपर बैन लगाया है, ना कि देसी मांगुर मछली के ऊपर। तो देसी मांगुर मछली के ऊपर कोई बैन नहीं है, थाई मांगुर मछली के ऊपर बैन लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखें कि देसी मांगुर मछली के ऊपर प्रतिबंध ना लगाकर थाई मांगुर मछली के ऊपर प्रतिबंध सरकार के द्वारा लगाया गया है। और झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले को देसी मांगुर मछली का हब जो है बनाया जाएगा। यहां पे सरकार के द्वारा तो देसी मांगुर मछली का उत्पादन किया ही जाएगा, साथ ही साथ लोगों को भी बढ़ावा दिया जाएगा कि आप भी देसी मांगुर मछली का उत्पादन करें। और बात करेंगे थाई मांगुर मछली की तो इसके ऊपर सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो थाई मांगुर मछली के ऊपर भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, ना कि देसी मांगुर के साथ। ये आप देख रहे हैं देसी मांगुर मछली, ये जो आप तस्वीर अभी देख रहे हैं यह है देसी मांगुर मछली और इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में इसका हब जो है वो बनाया जाएगा। जनरली इसके रेट की बात करेंगे 600 से 700 रुपये केजी तक आपको ये देखने को मिलेगा बाजार में। ठीक है, आइए पूर्वी सिंहभूम, तो ये आप देख रहे हैं पूर्वी सिंहभूम यानी ईस्ट सिंहभूम, और झारखंड के 24 जिलों में से ये भी एक जिला है। अगर इस जिले की स्थापना की बात करेंगे तो ये जो पूर्वी सिंहभूम जिला है, इस जिले की स्थापना 1990 में, कब? 1990 में किया गया था। ये 2 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। पहला तो हो गया वेस्ट बंगाल, दूसरा हो गया उड़ीसा। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा 2 राज्यों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। और पूर्वी सिंहभूम जिले में ही एक शहर है जिसका नाम है जमशेदपुर। जमशेदपुर कोई जिला नहीं है, बल्कि जमशेदपुर एक शहर है। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जमशेदपुर को जिला मानते हैं। जमशेदपुर जिला नहीं है, एक शहर है। तो बात करेंगे जमशेदपुर शहर की। उसी जमशेदपुर शहर को झारखंड की फाइनेंस कैपिटल कहते हैं, झारखंड की वित्तीय राजधानी, साथ ही साथ झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहते हैं, झारखंड की औद्योगिक राजधानी किसे कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। ठीक है, आइए झारखंड में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री का अगर डेवलपमेंट कहीं पे हुआ है तो वो हुआ है जमशेदपुर में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आइए, हाल ही में अमेरिका में आयोजित 7वें फिल्म फेस्टिवल की जूरी में झारखंड के किस शहर की निवासी जो है वो शामिल हुई है? क्वेश्चन एक बार आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है
कि हाल ही में अमेरिका में आयोजित किया गया है क्या 7वां फिल्म फेस्टिवल, और इस 7वें फिल्म फेस्टिवल में झारखंड के किस शहर की निवासी जो है वो शामिल हुई है। तो झारखंड के जमशेदपुर शहर की निवासी शामिल हुई है। कौन? झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली है विजय शर्मा। कौन रहने वाली है? झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली है विजय शर्मा। और ये जो 7th इंडियन फिल्म फेस्टिवल है जिसका आयोजन अमेरिका में किया गया है, तो इस फिल्म फेस्टिवल में जमशेदपुर की विजय शर्मा जो है वो शामिल हुई थी। इस फिल्म फेस्टिवल में साउथ एशिया में बनाई गई शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन होता है, स्क्रीनिंग होती है। साउथ एशिया में जो शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री बनती है उसकी स्क्रीनिंग होती है इस फिल्म फेस्टिवल में। तो 7th इंडियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन अमेरिका में किया गया था, जिसमें झारखंड के जमशेदपुर की विजय शर्मा जो है वो शामिल हुई थी। अगर बात करेंगे विजय शर्मा की, तो ये आप देखिए, ये है विजय शर्मा, और ये जो है शामिल हुई थी इस फिल्म फेस्टिवल में जिसका आयोजन जो है अमेरिका में किया गया था। ठीक है, तो 7th इंडियन फिल्म फेस्टिवल इन अमेरिका, और इसमें कौन शामिल हुई थी? तो विजय शर्मा, जो कि झारखंड की जमशेदपुर की रहने वाली है, और ये आप देख रहे हैं विजय शर्मा को। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में प्रभात खबर के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में झारखंड के कितने लोगों को झारखंड गौरव सम्मान दिया गया है? तो प्रभात खबर का 40 वर्ष पूरा हो गया है। जब प्रभात खबर का 40 वर्ष पूरा हुआ है तो उनके द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन और झारखंड असेंबली के स्पीकर यानी झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो दोनों के द्वारा झारखंड के 26 लोगों को झारखंड गौरव सम्मान दिया गया है। यहाँ पे 26 कहां पे है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 26। झारखंड के कितने लोगों को? तो झारखंड के 26 लोगों को। क्या बात की है? प्रभात खबर का 40 वर्ष पूरा हुआ है। इस अवसर पर प्रभात खबर के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के राज्यपाल, झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन और झारखंड असेंबली यानी झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के द्वारा झारखंड के 26 लोगों को झारखंड गौरव सम्मान दिया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 26। और अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं सभी चीजें जो आपको भी बताई गई। प्रभात खबर के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के द्वारा झारखंड के 26 लोगों को झारखंड गौरव सम्मान दिया गया है। तो जो भी बातें आपको कही गई वो सभी बातें आपको यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में मिलेगी, और ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल को आप लोग बस ज्वाइन कर ले। तो आप देख सकते हैं झारखंड गौरव सम्मान दिया गया है। एक तरफ आप देख रहे हैं झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को। कई लोगों को नहीं पता है कौन है, तो ये आप देख रहे हैं कोट पहने, ये है झारखंड के गवर्नर, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, और आप इधर देख रहे हैं ये है झारखंड विधानसभा अध्यक्ष, झारखंड असेंबली स्पीकर कौन? रविंद्रनाथ महतो। ठीक है, तो कितने लोगों को? 26 लोगों को झारखंड गौरव सम्मान दिया गया है। ठीक है, चलिए तो चलिए ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स, जिसके बारे में हम लोग बात किए। प्रॉपर सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में चर्चा किए और सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझने का प्रयास किए। हालांकि अभी झारखंड में उतने करंट अफेयर्स नहीं बन रहे हैं। जो कुछ भी झारखंड में करंट अफेयर्स बन रहे हैं आपके साथ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, और सभी करंट अफेयर्स को प्रॉपर डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कल के क्लास में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसके सही आंसर की बात करते हैं। तो कल के क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के किस जिले में केमिकल और न्यूक्लियर डिजास्टर से निपटने के लिए एक सेंटर का निर्माण किया जाएगा। तो बात करेंगे केमिकल या फिर न्यूक्लियर डिजास्टर की। तो केमिकल या फिर न्यूक्लियर डिजास्टर से निपटने के लिए रिम्स, जो कि रांची में है, वहां पे एक सेंटर का निर्माण किया जाएगा। रिम्स की बात करेंगे राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, RIMS। ठीक है, और ये कहां पे है? रांची में है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। और रांची में इस सेंटर का निर्माण किया जाएगा जहां पे केमिकल और न्यूक्लियर डिजास्टर से निपटा जा सके। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और आप सभी ने इसका सही आंसर जो है कमेंट करके बताया था। आइए बात करते हैं आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किनके द्वारा 1,25,000
प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। तो 1.25 लाख प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन जो है किनके द्वारा किया गया है रिसेंटली। तो जल्दी से कमेंट करके सही आंसर को बताएंगे। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे, सही आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी बताएंगे कि 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन रिसेंटली किनके द्वारा किया गया है। जल्दी से कमेंट करेंगे, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। रिसेंटली 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि सेंटर का उद्घाटन जो है वो किनके द्वारा किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, उसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे और इसका सही आंसर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप लोग जो भी लोग हैं, जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो फिलहाल क्लास को अभी तक यहीं तक रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।